एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू सोनल्स व्लॉग्स। सो आज की डेट है 9 जुलाई है और आज थर्सडे है तो मेरा फास्ट है। तो अभी दोपहर हो रही है, मतलब मैंने गैस है सब क्लीन कर ली है। उसके बाद मैं अपने लिए फ़लहार बना रही हूँ। फ़लहार वैसे भी गैस क्लीन करके ही बनाया जाता है। और 1:30 करीब बजे मैं बना रही हूँ। खाते खाते मुझे 2 बज जाएंगे तो 2 बजे खा लूँगी तो ठीक ही रहेगा, मतलब 2 बजे का टाइम अच्छा है फ़लहार के लिए। तो अभी मैं ना मूंगफली भून रही हूँ। मूंगफली को भूनने के लिए मैंने थोड़ा सा ही घी डाला है, क्योंकि मुझे ज़्यादा घी में जो डीप फ्राई करते हैं ना मूंगफली, वो कम पसंद है। तो पहले मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर मखाने लेकर आई हूँ। तो एक एक को देख के, कई बार क्या होता है ना, मखाने में कीड़े वीड़े भी होते हैं, बीच में घुसे हुए होते हैं, तो उनको एक एक को देख के मैंने डाल दिया है मूंगफली के साथ। तो मूंगफली हमारी आधी सिक चुकी है और बस बाकी में एक सी और हो जाएगी, मतलब मूंगफली और मखाने फिर बढ़िया अच्छे से पक जाएंगे, मतलब भुन जाएंगे। तो बस ये मेरी बन गया है फलहार। साथ में मैंने लिया है ये सिंघाड़ पाक की, स्पेशली बुंदेलखंड में मिलते हैं, इनको बोलते हैं सिंघाड़ पाक। सिंघाड़े के आटे की पकी हुई एक मिठाई टाइप की होती है, ऐसा समझ लो आप। और राजीरा के लड्डू, मैंगो और खोए की बर्फ़ी रखी हुई थी, वो ली है। बस फिर मैं ये करने के बाद नन्नू को यहाँ पर पढ़ाने आ गई। पढ़ाई कर रही हूँ, ये एक्टिविटी है जो वो कर रही है। ये बुक मैंने मंगाई थी ऑनलाइन, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। 12 के बाद 13 14 15 फिर 60। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली मैं आपसे थोड़ी देर पहले मिली थी जब मैं फलहार बना रही थी, लेकिन ना अब उसके बाद मैं आधे घंटे सो ली। अब मैं ना चाय बनाने आई हूँ, जल्दी से सबकी चाय बनाते हैं। सौरभ भी आए हुए हैं, मम्मी हैं और बस। और हाँ, कल के ब्लॉग में कई लोगों ने बताया कि शंकर जी का सावन चल रहा है, जैसे तो शंकर जी के वजह से हम बैगन नहीं बनाते हैं इस मौसम में, क्योंकि बैगन मतलब शंकर जी को चढ़ता है करके। बट हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ पता नहीं था, मतलब हम तो हमेशा खाते वाते हैं, सावन हो चाहे जो हो। और ना ही हम शायद बैगन चढ़ाते भी नहीं है शंकर जी को। तो अपने अपने तरह की, अपने अपनी जगह की अलग अलग मान्यता है। जैसे महाराष्ट्र में अभी तक बता रहे हैं आप लोग कि सावन ही स्टार्ट नहीं हुई है, अमावस्या के बाद सावन स्टार्ट होंगे, जबकि हमारे यहाँ पे पूर्णिमा, मतलब सावन का महीना लग चुका है ऐसा। तो वही है, अपने हिसाब से लोग मानते हैं। और भगवान का जितना मानो उतना कम है, नहीं मानो तो भी चलता है, मानो तो चलता है। वो अलग अलग अपने एरिया के हिसाब से लोग मानते हैं, रीजन के हिसाब से। सो उठने के बाद करीब अभी टाइम हो गया है 3:30, तो मैं मम्मी और सौरभ के लिए चाय बना रही हूँ। सौरभ भी आ चुके हैं एक्चुअली खाना खाने, बहुत लेट खाना खाने आए हैं। अच्छा, कई लोग बोल रहे थे कि ना सौरभ आते हैं हैंड वॉश नहीं किया, तो एक्चुअली हम लोगों ने स्टेयर्स के पास ही सैनिटाइज़र रख रखा है, तो वहाँ पर आते साथ ही सैनिटाइज़ करते हैं, उसके बाद ही वो अंदर आते हैं। ऐसा नहीं है कि बस वैसे बैठ जाते हैं। और यहाँ पर सौरभ देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल आप समझ लो, मुझे इतना पसंद था कि मैं मतलब जब मैं पहले शादी के पहले और इनफैक्ट बच्चे के पहले भी, नन्नू के पहले भी, मैं हर वीकेंड में ना डाउनलोड कर करके देखती थी, समझ लो। अब इतनी दीवानी थी मैं क्राइम पेट्रोल की। उसमें एक एपिसोड देखो फिर फिनिश हो जाता है वहाँ पर, लेकिन दिमाग में ना नेगेटिविटी सी घुस जाती है। फिर मैं जैसे ही प्रेग्नेंट हुई, नन्नू जब आई पेट में, फिर मैंने ये सब छोड़ना बंद कर दिया और अभी तक नहीं देखती, वो आदत निकल चुकी है ना। क्योंकि मैं चाहती थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो पॉजिटिव चीज़ें ही रहे मेरे माइंड में, नेगेटिव चीज़ें नहीं रहे। और उसमें तो यार होता है ना, एक देख लो तो फिर वो खून खराबा देख के मन अजीब सा हो जाता है। तो जब तक कि मैं वहाँ पर चाय धीमी आंच में रख के आ गई थी, पक रही थी वो, तब तक कि मैंने इस रूम को क्लीन कर लिया है। और चाय अब पक चुकी है मेरी, क्योंकि मेरी चाय बहुत देर तक की पकती है, करीब 5-7 मिनट तो पकती ही पकती है धीमी आंच में, तभी उसका कलर अच्छा आता है। और यहाँ मैं और मम्मी चाय पी रहे हैं और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। एक्चुअली ना मम्मी की जैसे कोई बेटी नहीं है, तो मम्मी सारी बातें मुझसे शेयर करती, कुछ ऐसी बातें जो अपने बेटों से नहीं शेयर कर सकती हैं। और मैं भी, मेरा और कोई यहाँ पर है नहीं, मतलब नंद वंद नहीं है, तो मैं भी सारी बातें मम्मी से शेयर करती हूँ ना, छोटी छोटी बातें शेयर करती हूँ, आप समझोगे नहीं। ऐसा है हम लोगों का। अभी हम लोग यहाँ पता है क्या बातें कर रहे हैं, वो आज वो केस हुआ है ना विकास दुबे का, महाकाल में मिल गया, तो मम्मी वही सब बोल रही, महाकाल में मिल गया वो, तो उसको गोली क्यों नहीं मारी, एनकाउंटर मैंने बताया, बाकी उसके जो है साथी उसको एनकाउंटर कर दिया गया है, वो मंदिर की वजह से उसको गोली नहीं मारी है। मतलब दुनिया भर की बातें, और ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर घर गृहस्थी के बारे में, हर तरीके की बातों करने में वो इंटरेस्ट लेती हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। और मैं तो सच में दुनिया भर की बातें, मैं भी उनसे ज़माने भर की बातें शेयर करती हूँ।
और अक्सर ऐसा ही होता है जब हम लोग चाय पीते हैं तो साथ में चाय पीते हैं और बातें करते रहते हैं, और दो कोई है भी नहीं यार घर में। आपको पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं यहाँ पर करीब 4 महीने रही थी ससुराल में। डिलीवरी के पहले 2 महीने थी, तो सब बिल्कुल अच्छी थी, हेल्दी थी मैं। तो सौरभ तो थे नहीं, सौरभ वर्किंग थे, मतलब जॉब करते थे, तो वो तो इंदौर रहते थे। मैं यहाँ पर, मैं और मम्मी केवल रहते थे, नन्नू तो थी नहीं। तो हम दोनों उस टाइम पे इतनी बातें करते थे, पापा चले जाते थे, बस मैं मम्मी दिन भर घर पे रहते थे। ना यूट्यूब था उस टाइम पे, ना कुछ था कि अपना कहीं और आप दिमाग लगा रहे हो, ना मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी उस टाइम पे, पूरी तरीके से फ्री थी, बस मैं और मम्मी रहते थे। तो उस टाइम पे ही हम लोग, मतलब फर्स्ट टाइम इतना मिलजुल के रहे, फर्स्ट टाइम इतना हम लोगों को टाइम मिला एक साथ स्पेंड करने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा था, वो भी टाइम अच्छा था। हे गाइस, तो घर के पूरे काम हो चुके हैं शाम वाले, मतलब देखो आप, मैं दिख ही नहीं रहा यार, सोफा वोफा का कवर एक हो गया, झाड़ू वाड़ू लगा दिए मैंने, नन्नू अभी सो रही है, उठनी नहीं है वो। और अब मैं थोड़ा सा अपना काम करूँगी। वो आ गई उठ के। हाँ, नींद नहीं आई? क्यों नहीं सोई? उड़ गई? क्योंकि मुझे कम नींद आ रही थी। अभी मुझे बहुत भूख लगी है। अरे भूख लगी है। तो नन्नू को खाना खाने के बाद मैं पानी दे रही हूँ। खाना खाने के तुरंत बाद वो पीती नहीं है, कई बार पानी भूल जाती है, तो उसको याद दिला दिला कर बोलना पड़ता है कि पानी पी लो नन्नू, वरना फिर कभी पॉटी में प्रॉब्लम ना हो जाए। थी नन्नू ने खाना वाना खा लिया है, जो उसको भूख लग रही थी, क्योंकि आज उसने ना, उसका खाना आज ऐसे ही था। कई बार कई दिन हो जाता है बच्चों को कुछ पसंद नहीं आता। उसने सुबह आज पराठा सब्जी खाया था, फिर उसके बाद आज उसने ऐसा सच कुछ नहीं खाया, फ्रूट्स खाए बीच में, बस हो गया। फिर अभी वो खाना खाई है, रोटी सब्जी अभी खाई है वो, तो बस उसको पानी देकर आई हूँ मैं। अब वो बाहर, आज मैं सोच रही हूँ मंदिर जाऊँगी, साईं बाबा का फास्ट है, और इसके बाद मतलब उसके पहले मुझे खिचड़ी भी बनानी होगी भगवान की, और मतलब मैं सोच रही खाने की भी तैयारी करके चल जाऊँगी। वहाँ से आओ ना फिर एकदम से भूख लगती है। इतने दिन से स्नैक्स भी नहीं बना रही हूँ शाम वाम का, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत बन गया। एक्चुअली लॉकडाउन में क्या था, सौरभ लोग घर पे रहते थे, फिर लगता था, मन भी लगता जब 4 लोग खाते हैं, तो वरना कोई नहीं खाता तो क्या मतलब, मैं अभी बना के रख लूँ, कोई आएगा ही नहीं, बस मैं और मम्मी कितना खाएंगे, ये हो जाता है। मम्मी का ऐसा भी होता है, स्नैक्स उनको कोई ज़रूरी नहीं होता मेरा तो। लेकिन ना मैं ना बहुत दिन से डोनट्स का सोच रही हूँ यार बनाने का, देखती हूँ कल परसों जब भी मन किया बना लूँगी। मेरा तो मन का होता है ऐसा था, अगर अभी मैंने सोचा ना अभी बनाऊँ तो अभी बना लूँगी, बड़ा नहीं बनाऊँगी, मेरा फास्ट है ना, तो खाने का ही टेस्ट ही नहीं मिलेगा तो क्या मतलब। कमेंट्स पढ़ना है मुझे जो आज वीडियो गई है उसके, क्योंकि मुझे फ़ोन देखना पड़ेगा ना, तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी, ये हो जाता है। तो थोड़ी देर तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स रीड किए, कमेंट्स पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन हर एक कमेंट का यार मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कमेंट्स ज़रूर से ही पढ़ती हूँ। कई बार बर्थडे विशेस के लिए बहुत कमेंट्स आते हैं यार कि, बट ना मेरे को ये लगता है अगर मैं आज एक को विश कर रही हूँ, 2 को नहीं करूँगी तो वो 2 को भी बुरा लग जाएगा। और ऐसे बहुत लोग हैं जो हर रोज़ विशेस के लिए बोलते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता ना यार कि किसी को करो किसी को नहीं करो, क्योंकि मेरे लिए तो सब बराबर है, मतलब आप सब मेरे फ्रेंड्स हो, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए मैं फिर बर्थडे विशेस बहुत कम मतलब करती ही नहीं हूँ, यही है। और यहाँ पर मैंने अभी खिचड़ी लगा दी है, ब्लैक वाले कुकर जो आप देख रहे हो, धीमी आंच पे पकती रहेगी। दाल और चावल डाल दिया, उसमें टमाटो भी डाल दिए मैंने, आलू भी डाल दिया है, क्योंकि साईं बाबा का भोग लगाना है। साथ में आटा भी गूँथ लेती हूँ जिससे पूरियाँ बना लूँगी। हालांकि मैंने थोड़ी पूरी ही बनाई, आधी पूरियाँ बनाई, फिर मम्मी ने बोला कि तुम जाके तैयार हो जाओ, तो बाकी की पूरियाँ वो बना देंगी। फिर उसके बाद आलू भी बॉईल करने के लिए मम्मी ने ही रख दिए थे, और सब्ज़ी भी जल्दी से उन्होंने फ्राई कर दी थी। और यहाँ पर मेरी खिचड़ी पक चुकी है, लेकिन नन्नू आ चुकी है कुछ देने के लिए मुझे दूध। जूस मेरा तो फास्ट है ना। हाँ, तो कुछ नहीं होता। क्यों? अगर पी लो तो पी लो। फास्ट में पी सकते हैं? हाँ, पी सकते। लाओ दिखाओ तो, पी लेती हूँ। ये क्या ढक्कन है ये ग्रीन कलर का? नहीं, ग्रीन मैंने इसको लगाया है। ये क्या है? तो कैसे पी लेंगे? क्यों? बहुत टेस्टी था, थैंक यू। तो खिचड़ी का जो कुकर है वो उसका प्रेशर निकल चुका है। अब देख लेते हैं कैसी है खिचड़ी। तो वैसे अभी हल्की सी इसको मैश करना पड़ेगा, तभी जाके ये खाने लायक होगी। तो अभी तो फिलहाल मैं भोग लगा दे रही हूँ साईं बाबा के लिए। फिर जब बाद में ये लोग खाएंगे तो मैं, मतलब सौरभ को पर्सनली बहुत पसंद है खिचड़ी, तो वो हींग और जीरे का छोंक लगा देती हूँ, तो वैसा खा लेंगे। तो मैंने भगवान के लिए प्रसाद निकाल दिया। अब ये बहुत गर्म है, ठंडा हो जाए वरना भगवान को गर्म लगेगा। जब तक कि मैं जाती हूँ साड़ी पहनूँ मंदिर जाने के लिए। और मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया है, तो साथ में चार्ज के लिए भी लगा दे रही। काम है इसका चार्जर। हाँ गर्मी बहुत है यार। मम्मा। हाँ,
तो आपको पता मेरे पास ज़्यादातर कॉटन और सिल्क की साड़ी और बहुत गर्मी लग रही। पहले मैंने ये हरी वाली जो आपने देखा हाथ से उठा रही थी वाली हैवी साड़ी निकाली थी, फिर मैंने बोला नहीं भैया उतनी पहन नहीं पाना इतनी भारी साड़ी। तो मैंने ये जो पहनी है ना साड़ी, ज़माने पुरानी साड़ी है, आप बिलीव नहीं करोगे इतनी पुरानी साड़ी है ये, लेकिन सॉफ्ट है, तो इसलिए मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है। मैंने बोला कौन मिल रहा है यार मंदिर में, ठीक है चलेगा, रोज़ के मतलब सिंपल साड़ी में ही चले जाते हैं। और मैं ये फाइनली मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ, बहुत अच्छे से तैयार बैठी रही 1 घंटे 2 घंटे, यहाँ पर सोफे में आके बैठ गई हूँ। नन्नू अपनी नौटंकी कर रही थी, कहीं अपने डॉल के साथ सेल्फी निकाल रही थी और मैं उसकी वीडियो बना रही थी, मम्मी से बातें कर रही थी और वेट कर रही थी सौरभ का कि सौरभ आए और फिर हम लोग मंदिर जाएं। यहाँ आती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी कल का ब्लॉग ना मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाई थी। हुआ क्या था कल मैं सौरभ का वेट करते रह गई, मैं मंदिर जाऊँगी, हालांकि मुझे लग गया था अब नहीं जाना वाना है मंदिर, और हुआ भी वही, फिर वो कैंसिल हो गया, वो आई नहीं सौरभ, मैं वेट करते रह गई। फिर मैंने बस घर की पूजा की, तो तैयार होकर बैठ गई थी, साड़ी वाड़ी पहन के आया है नहीं, बहुत दिमाग भी ख़राब हो गया था, तो मैंने फिर ब्लॉग ही कंटिन्यू नहीं किया। मैं हमेशा उनसे यही बोलती हूँ जब नहीं जाना तो बता दो, अब जाना है तो नहीं जाना है तो फिर उस हिसाब से हम लोग तैयार हुए ऐसा करके। तो पर ठीक है, फिर मैंने कल ब्लॉग कंटिन्यू किया, अब मिल रही हूँ। तो अभी मैं नहा वहा के आ गई हूँ, यहाँ पर कपड़े डालने के लिए आई हूँ सुखाने के लिए। फिर इसके बाद मैं वो करूँगी, पेड़ों में पानी भी डाल देती हूँ। नन्नू आ गई है, कहाँ है नन्नू? बोलो गुड मॉर्निंग। और आज नाग पंचमी की पूजा है ना, तो मम्मी वहीं गई हुई है करने के लिए, थोड़ी देर पहले ही गई हैं, अब बस बल्कि आने में ही होंगी 10 मिनट में। मौसम बड़ा मस्त हो रहा है यार, है ना, बस वो देखने में ही मस्त हो रहा है, गर्मी लग रही है भयंकर वाली। बाकी यहाँ आज हमारे यहाँ पे बहुत गंदा हो रहा है, झाड़ू पोछा होगा, ये देखो पूरा ही गंदा हो रहा है। कमला आंटी करेंगी झाड़ू पोछा। भैया मैंने बुक्स निकाली थी अलग से रखने के लिए कि ये पिछले साल की है बुक्स, लेकिन नन्नू नहीं मम्मा मैं भी करूंगी बुक्स में कलर। नन्नू ये वाली बुक पुरानी हो गई है बेटू। चल नीचे अब मैं क्या पकड़ू, कैसे पकड़ू? रेलिंग पकड़ के आओ, जल्दी आओ। ये बनाए हैं मम्मी ने शंकर जी, गैस पूरा खाना बन गया है। मैं बहुत देर बाद मिल रही हूँ आपसे। अभी ना मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को एडिट कर देती हूँ, क्योंकि अभी ना एक कोई आ गए हैं घर पे बैठने के लिए, मतलब आए हुए हैं, तो फिर मैं काम में लग जाऊँगी, तो काम मेरा एक्चुअली फिर एडिट नहीं हो पाएगी वीडियो। तो मैं ना दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँगी शाम से, या मे बी देखती हूँ जैसा भी होगा। अभी इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।